and welcome to Aurat Card. This is Shazan Nisar and I'm joined by Naima Arshid. अच्छा, आज की गपशप हम थोड़ा सा करते हैं फेसबुक के ऊपर। फेसबुक के ऊपर बहुत सारे ख़वातीन के ग्रुप्स बने हुए हैं, बड़े इंटरेस्टिंग ग्रुप्स हैं, बड़े पुराने हो चुके हैं, 10 साल हो चुके हैं इन ग्रुप्स को एग्जिस्ट करते हैं। तो नीमा आप बताएं, आप किस किस ग्रुप का पार्ट हैं? Basically, I am to join, and you know why I have joined the groups? Just to listen, to go through the different issues women are facing, and the interesting thing, which is, I mean, something I think disturbing, really. कि anonymous होके ख़वातीन जो हैं वो अपने मसाइल लिखते हैं. No one is ready to disclose their identity, and always they say कि जी मेरे फैमिली यहाँ पे है, मेरे इन-लॉज हैं, मेरे फ्रेंड्स हैं, they will judge me. और नीचे लिखा तो प्लीज डोंट बैश मी। हाँ, ये लिखा है, ठीक है। और देखिए, एक तो अच्छी बात ये है कि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इस तरह की जो ख़वातीन हैं जिनकी आवाज़ या जिनके मसाइल हैं और वो आके वहाँ पे अपनी बात कर सकती हैं। एंड बट या दिस इज वन ऑफ द कंसर्न के लिए मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी एक पहली बात है कि ये प्लेटफॉर्म्स आई थिंक होना एक बहुत अच्छी बात है। और पाकिस्तान में आई थिंक काफी सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आई कैन ऑन द टॉप ऑफ माय हेड आई कैन नेम एटलीस्ट 5 to 8 प्लेटफॉर्म्स मेरे इस वक्त जहन में आते हैं। लेकिन बात ये कि और इसके अंदर ख़वातीन भरी पड़ी हैं, बहुत सारी ख़वातीन हैं। And this is by the way only ladies group. Only ladies group, closed ladies groups, बिल्कुल। और ये जो ग्रुप्स हैं, I think they are doing a marvelous job. बहुत अच्छी ये उनकी मॉडरेशन भी करती हैं वो लड़कियां और बिल्कुल। So I think that's an excellent thing that they are doing. However, ख़वातीन एक दूसरे को इतना जज करती है कि बेचारी को एक नीचे लिखना पड़ता है, प्लीज डोंट बी मैड एट मी, प्लीज मुझे गलत हार्श कमेंट्स ना देना, आई कैन नॉट टेक इट एंड सो ऑन। दैट इज सो मैं अक्सर देखती होती हूँ ये कमेंट्स और ये सारी स्टोरीज वगैरह पढ़ती हूँ एंड इट इज सो हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। क्या बातें होती है भाई? My husband is cheating on me. सबसे मशहूर है ज़माना तो। What is the next step? My in-laws are very bad with me. अच्छा, the other thing is I am getting older and there is no good rishta coming. The toxic rishta culture in Pakistani society, body shaming. फिर उसके बाद मेरा हस्बैंड मुझे देखता नहीं है। अच्छा, सबसे ज्यादा फनी तो वो होता है मेरी इमिग्रेशन आ गई है तो मैंने अपने ससुराल वालों को नहीं बताया, वहाँ तो मेरे ससुराली सारे इस ग्रुप पे है, तो अब आप मुझे बताएं मैं क्या करूँ? मतलब दिस इज रिडिकुलस भाई। आई थिंक कि हमारी ख़वातीन जो वो इतनी क्लोजेटेड है और उन्हों भरी पड़ी हैं और उनके पास कोई ना आउटलेट नहीं है, वो जाके किससे बात करें, कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। तो उन्होंने मेरे ख्याल से थोड़ा सा एक बात मैंने नोट की है, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम होती है ना अबाउट माय हस्बैंड इज चीटिंग ऑन मी, that is the post which will get more comments। और हर कोई जिसका नहीं भी बनता ना उसने भी जाके इसलिए तो मुझे लगता है कि नई दुनिया आबाद होती है, पूरी एक नई दुनिया आबाद होती है। देयर फ्रॉम रीजिंग फ्रॉम छोड़ दो उसको और तुम कैसी हो से लेके हर चीज किस्म का डायलॉग उसके अंदर। बट देयर आर सम अदर कमेंट्स आल्सो 30 to 40% मैंने नोट किए। आई ऑलवेज गो थ्रू द कंटेंट जस्ट कि मुझे पता चले लोग हमारे जो यहाँ पे पाकिस्तानी को क्या जवाब देती हैं। तो उसमें ये भी होता है, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि इफ यू हैव किड्स एंड यू हैव टू कंप्रोमाइज, कोई बात नहीं, तुम्हें छोड़ के नहीं जाएगा, ही विल कम बैक समडे, और इस तरह की भी एडवाइस भी होती है कि घर अपना नहीं तोड़ना, बच्चों की वजह से यू हैव टू टॉलरेट ऑल दिस, और कोई बात नहीं, मतलब पैच अप हो जाओ, बर्दाश्त करो, इस तरह के भी कमेंट्स होते हैं व्हिच अगेन वेरी प्रॉब्लमैटिक आई थिंक, बिकॉज वो ख़वातीन को लगता है कि हमारे पेरेंट्स पीछे सपोर्ट नहीं करेंगे। आई थिंक दिस इज हाई टाइम एज अ सोसाइटी वी ट्राई टू अंडरस्टैंड कि भाई हमें फाइनेंशियल लिबर्टी हमारे पास होनी चाहिए ताकि हम अगर किसी के साथ हैं तो हम खुशी से हैं, मजबूरी के तहत नहीं है कि भाई तुम मेरा बैंक अकाउंट हो तो मैं इसलिए तुम्हारे साथ हूँ। आई थिंक ये बड़ी एक जरूरी कॉन्वर्सेशन है जो हमारे पास होने चाहिए। और हमारी जो ख़वातीन है, मतलब कि अगर आप यूनिवर्सिटी में भी जाके देखें लड़कियों को, थर्ड ईयर में वो होती हैं अपने शादियां हो रही होती हैं, अब देयर सो हाई ऑन इट कि भाई हमारी शादी हो रही है, हमारा ये हो रहा है वो हो रहा है, रिश्ता हो रहा है, सेकंड ईयर में शादी को इतना रोमांटिसाइज करके रख दिया है कि उनको बस लगता है कि दिस इज यही जिंदगी है और मतलब जो शादी का फोटोशूट है उसके बाद आगे कुछ नहीं है। आई थिंक ये बड़ा एक इटसेल्फ शादी इटसेल्फ हमारा एक बड़ा एक टॉक्सिक किस्म का हालात है। दैट नीड अनदर एपिसोड वी शुड डिस्कस के शादी। I know. Let's do that. So coming back to this
सोशल मीडिया मुझे ये लगता है कि एक तो अच्छी बात है कि चले दे हैव some place where they can talk and no one is judging them. अच्छा आप ऊपर लिख देते हैं कि जी violent content या ट्रिगर वार्निंग, बिल्कुल trigger बिल्कुल, warning, that if you don't want, because मुझे उस ग्रुप्स के अंदर मैंने देखा है कि जी ऑल काइंड ऑफ एज और औरतें जो है वहाँ पे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तरह के अच्छा, topics एक में- बहुत इंटरेस्टिंग बात आप मुझे एज से याद आया कि हमें लगता है कि जो ना डिजिटल लिटरेसी है ये सिर्फ एक एज के अंदर है, बल्कि मुझे वहाँ पे खवातीन, मतलब वहाँ पे वैसी भी खवातीन नजर आती हैं जो कहती हैं हम सासे हैं, हाँ, और यू नो आई थिंक दैट इट हाँ, ब्रिंग्स सम सॉर्ट ऑफ वाइब्रेंसी टू दैट प्लेटफॉर्म एज वेल, हाँ। कि वो सास हैं, तो मतलब सास हैं तो वो उनकी कोई एटलीस्ट कोई 40-50 तो उम्र होगी ना, तो हाँ। वो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज कर रही हैं। और अच्छा, इनकी सबसे अच्छी बात है कि मुझे ना इन प्लेटफॉर्म्स पे कुछ खवातीन ऐसी नजर आती हैं जो कमेंट्स करती हैं और वो इतने दिलो जान से कमेंट करती हैं और इतनी अच्छी अच्छी वो बातें करती हैं, मतलब कि आई डू फॉलो सर्टेन अकाउंट्स को मैं जाके देखती हूँ कि ये खवातीन किस किस किस्म की कमेंट्स करती हैं, किस तरह है? बहुत ज्यादा पॉजिटिव, बहुत मतलब एक ही खातून होगी वो हर पोस्ट के ऊपर जाकर ना हाँ, she would go and sort of write हाँ, कि आपको ये करना चाहिए, और we should get very good हाँ, दिल से वो And advice you know करें। what? Again, I have noticed कि वो फिर वापस आते हैं। She said, "Thank you, ladies, wise ladies, आप लोगों ने मुझे मशवरा दिया हाँ, था, हाँ, I acted on and मेरा बहुत अच्छा हो गया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।" हाँ, Which- अब मैं नए प्रॉब्लम हाँ, से आई हूँ। हाँ, वो फिर अच्छा लगता है कि चलो एटलीस्ट I think this is some हाँ। sisterhood किस्म का साइकिल है। हाँ, This and पता नहीं मैंने तो सुनने में आया था कि इस एक तरह के emotions मर्दों के भी होते कोई ग्रुप्स हैं। अच्छा I don't know वो कैसे चलते हैं, वो किस तरह के हैं, उनके मसाइल क्या होते हैं? क्या होते होंगे really, तो मेरी वाइफ को मेरा पासवर्ड पता चल गया। हाँ। Maybe something like that. मतलब लेकिन आई थिंक एक ये बहुत बड़ी बात है कि हम लोग एज अ सोसाइटी शादियों को डिस्कस नहीं करते बिफोर हैंड हाँ। के शादी में, इट्स यू नो Responsibility रिस्पॉन्सिबिलिटी है। है। शक करती हैं अपने मियाँ के ऊपर, उसका पासवर्ड देख लेती हैं, फिर बस स्क्रॉल डाउन करती रहती हैं, और फिर जब मतलब इट्स अ न्यू पंडोरा बॉक्स ऑल टुगेदर। मतलब कि आई थिंक अगर सेंसिबली शादी की जाए तो ये कुछ मसले मसाइल से मुझे ये लगता है थोड़ा सा ये भी उसमें बहुत ज्यादा इन लॉस के बारे में कि आई एम लिविंग इन अ जॉइंट फैमिली सिस्टम। पाकिस्तानी सोसाइटी के अंदर द बिगेस्ट प्रॉब्लम इज बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल इकोनॉमिक कंडीशन, क्योंकि एक घर में ही रह रहे होते हैं सारे, तो फिर वो जो प्रॉब्लम्स है वो बहुत है। कभी सास भी बहुत ही, मेरा मतलब है कि इस तरह की चीजें बहुत आती हैं बीच में। मेरी सास मुझे ऑरेंज जूस, एक यार उसमें थ्रेड चला था, मिल्क शेक नहीं बना के दी। हाँ एक कोई मैसेज और वो थ्रेड आई मीन went to thousands of the comments and वो बार आया, and then the moderator उसने मेरे ख्याल बंद कर दिया था कि जी अब बस कर दो। So this was a lot of things about this in-laws की ज़्यादतियाँ and how she don't want to work and I mean I think एक थोड़ा सा ये आता है कि होपफुली लोग इन कमेंट्स को पढ़ के या जो पोस्ट होती है, हो सकता है उनका कुछ थोड़ा सा वे ऑफ लाइफ चेंज होता होगा या माइंडसेट। आई डोंट नो, मैंने तो सच्ची में कभी ना मुझे डर लगता है, मैंने तो आज तक कभी इन जगहों पे कमेंट नहीं किया बिकॉज इट गोज आउट विद माय नेम, और मुझे बड़ा होता है कि मेरे इतने ढेर वहाँ पर I don't know. I don't have the guts to do that. पता नहीं है, बड़ी brave. These women are really brave. Because जो post कर रहा है वो तो anonymous होके post कर रहा है, but नीचे जो पूरी वो तो आपके ID से आ रहा है. So that is the content that they are generating. I think that and interestingly जो ये groups हैं, because it's accessed internationally, बहुत सी खवातीन पाकिस्तानी they are living in Canada. हाँ बिल्कुल. बहुत सी कमेंट आ रही है बिल्कुल. आप why this is happening in Pakistani society, हम तो देखो यहाँ पे आप जैसे कैनेडियन या कोई इधर है तो वो कहेगी कि जी अगर वो बच्चों को मार रहा है बाप होता है कुछ भी है तो आप फोन करें, they will come, they rescue। अच्छा यहाँ पे ये सिलसिला नहीं है, फोन कर सकते आप, ऐसे नहीं होता है हमारे पास वैसे लॉ नहीं है। so वो भी आपको चीजें थोड़ी सी कंपैरिजन फिर आ जाता है कि जी हमारे यहाँ पे कुछ ऐसे फैमिली लॉज या इस तरह के स्ट्रॉन्ग अच्छा कुछ ना बहुत इंटरेस्टिंग किस्म की वजह से और स्टोरी भी सुनने को डिवोर्स मिलती को है। बहुत उसमें देखा जाता है। नहीं मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताती हूँ। आजकल में मैंने जो पढ़ी है वो ये है, वो कहती हैं कि जो हमने ना, मैं बाहर रहती हूँ
और मैंने पाकिस्तान आना है तो मेरे जो वो पूरा टब्बर है ना वो गिफ्ट एक्सपेक्ट करता है मुझसे, एक्सपेंसिव गिफ्ट्स अब मैं क्या करूं। तो आई थिंक ये भी बड़े कोई इंटरेस्टिंग किस्म की कॉन्वर्सेशन है जो हम प्रॉब्ली वी डू थिंक अबाउट दीज थिंग्स बट यू नो इन आवर ओन हेड्स हम इनको ओपनली नहीं इस बारे में इतना बात करते। ये वाली भी कुछ एडवाइस मिली कि हाउ टू डील विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड आल्सो बॉडी शेमिंग इज देयर एज वेल के द चाइल्ड बेयरिंग यू नो बॉडीज जो है उसके बाद खवातीन की ज्यादातर किस तरह वो, और फिर देन हाउ from the husband and the in-laws या friends सारे कहना शुरू हो जाते तुम तो पता नहीं कैसे you are looking ugly, मोटी लग रही हो, ये वो है, and all this, and how to deal with that। तो वो उनको भी वो भी मशवरे मिल रहे होते हैं। So I think it's a good thing कि भी at least you know हमारी जैसी close societies जो पाकिस्तान के they have a they talk about थोड़ा सा ये फील होता है ना कि हमारी शायद सोसाइटी इतनी सफोकेटेड है और खवातीन के पास इतना कुछ है कहने को, भरी पड़ी है कि मतलब आपने डब्बा खोला और बस you know so I think that's very interesting और hats off to these women जो I think इसको moderate कर रही हैं, run कर रही हैं, who thought about this because I think कि सिर्फ इस चीज के नहीं है, jobs के ऊपर भी उन्होंने कुछ बनाए हैं, workplace harassment, people hiring women let's say photographers for their personal events या even just you know कि मुझे I want to get this job done and I'm looking for a female to be hired and so on। so I think उन जगहों पे वहाँ इस तरह की चीजें भी हो रही हैं। so I think बड़ी एक अवेयरनेस आती है, बड़ी हमारी सोसाइटी एक चेंज हो चुकी हुई है जो हम थोड़ा सा सोशल मीडिया ने काफी चेंज किया है, स्पेशली फेसबुक और आई थिंक इट्स अ गुड थिंग। मतलब फेसबुक के ऊपर मुझे अपने जानने वालों की तो कोई चीजें नजर नहीं आती, अब तो मुझे सिर्फ ये ग्रुप्स की चीजें नजर आती हैं, ग्रुप्स में क्या एक्टिविटीज चल रही हैं एंड आई थिंक कीप्स मी कनेक्टेड कि खवातीन किस एंगल से क्या सोच रही हैं आजकल और क्या मसाइल चल रहे हैं, how they are going to talk about it, that's important and they get solutions by the way। This is the interesting thing, this is and multiple solutions। चलें, thank you so much everyone for joining, inshallah see you next time।